आज के क्लास में हम आपको बताएंगे 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोल रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि गड्ढे का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसमें सबसे पहले आपको इंपोर्टेंट फॉर्मूला याद कर लेना है। और जो फॉर्मूला है इसमें घन का यूज हो रहा है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 6 गुना एल स्क्वायर या 6L स्क्वायर। एल क्या कहा जाता है, एन के भुजा को, घन के भुजा को कहा जाता है। घन के भुजा को क्या मान लिया जाता है, अगर एल तो है ना, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 6L स्क्वायर। और उसी प्रकार से अर्धवृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से बोल रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक, मतलब एक ब्लॉक है किसके आकार का है, घन के आकार का है। अगर घन बोल रहा है घन के आकार का है तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले घन बना लेते हैं। और हम क्या कर लिए, घन बना लिए, ठीक है ना, घन बना लिए। आपको मालूम होगा कि घन का जो सभी भुजा होता है वो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। घन का सभी भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अब बोल रहा है कि इसका है ना, इसके फलक को, फलक मतलब भुजा जो है, इसको फलक को अंदर की ओर से काटा जाता है। मान लीजिए एक हम अंदर से और काट करके क्या बोल रहा है, एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है। यानी कि इसको अंदर से काट दिया गया और काटने के बाद एक अर्धगोला इसके अंदर बनाया गया। मान लीजिए हम इसको काट दिए और काटने के बाद क्या किए, एक अर्धगोला बना। घन को काटने के बाद क्या बना, अर्धगोला बना, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि गड्ढे का व्यास घन के किनारे के बराबर है। ये जो गड्ढे का ये जो व्यास है ना, ये व्यास और किनारा दोनों बराबर है। यानी कि हम बोल सकते हैं है ना, गड्ढे का व्यास किसके बराबर है ना, घन के किनारे के बराबर है। घन के किनारा बराबर घन का किनारा, ठीक है, ये आपको हो गया। ठीक है, आपको मालूम है कि व्यास को हम d मानते हैं और किनारा को हम जस्ट बोले l मानते हैं। तो यहाँ l यानी d बराबर क्या हो गया, l। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर मान लेते हैं, माना कि क्या मान लेते हैं, माना कि है ना, माना कि घन की भुजा क्या मानते हैं, घन की भुजा बराबर L। क्लियर यहां तक। अच्छा, घन की भुजा बराबर L, तो अर्धगोले का व्यास क्या होगा, क्योंकि अर्धगोले का व्यास d होता है और d किसके बराबर है, L के बराबर है। तो जो घन का भुजा होगा वही क्या होगा, अर्धगोले का व्यास होगा। यहाँ से डायरेक्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गड्ढे का व्यास किसके बराबर है, गड्ढे का व्यास किनारे के बराबर है। गड्ढे का व्यास किसके बराबर है, किनारे के बराबर है। यानी कि जो घन का भुजा होगा वही क्या होगा, व्यास भी होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं व्यास, समझ रहे ना, व्यास और घन का भुजा दोनों क्या होगा, L होगा। यहाँ बता भी दिए हैं कि गड्ढे का व्यास और घन का किनारा दोनों बराबर है। ये क्वेश्चन ही बोल रहा है व्यास और क्या बोला, किनारा बराबर है। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद अगर अच्छा व्यास, अगर मान लीजिए व्यास अगर L होगा, अगर व्यास भी L होगा, क्योंकि व्यास भी L होगा, तो त्रिज्या क्या होगा गड्ढे का, तो त्रिज्या को हम बोल सकते हैं कि L/2 होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, तो L/2। क्लियर यहां तक। अच्छा, शेष बचे, बोल रहा है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। हम लिखते हैं शेष बचे है ना, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही निकालना है हमको। अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, अगर हम इसको निकालेंगे तो क्या, इसको निकालना है तो क्या करें, हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, ठीक है ना। और आपको मालूम होता है कि अच्छा घन का क्षेत्रफल लिख देते, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल
इसमें से हम क्या कर लेंगे, घटा देंगे किसको, ये वृत्त जो बन रहा है ये वृत्त हट जाएगा, छिप जाएगा, तो वृत्त के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। और हम आपको बताए थे कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6l² होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं घन के क्षेत्रफल के जगह पे लिख सकते हैं 6l²। क्लियर, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्या बताए थे 2πr², तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2πr²। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या बताए थे πr², तो यहाँ पे लिख सकते हैं -πr²। देखिए ये πr² से ये 2 खत्म हो गया, क्योंकि 2 गो πr², 1 गो πr² क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 6l² और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा πr²। ठीक है, तो घटाते हैं ना इसको डायरेक्ट, ऐसे यहाँ पे घटा देते हैं πr²। ठीक है, इतना बच गया है। अच्छा, ये जो r है, ये r बराबर क्या होगा l/2, क्योंकि त्रिज्या क्या था, व्यास l था, और r बराबर l/2, तो r की जगह हम क्या देंगे l/2 देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6l² प्लस पाई का वैल्यू वैसे रहने देते हैं, r का वैल्यू क्या है l/2। देखिए r का वैल्यू क्या निकालें l/2, यहाँ पे लिख सकते हैं l/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अच्छा, ये इसको लिख सकते हैं 6l² और प्लस पाई वैसे रहने देते हैं, l का स्क्वायर l और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। क्लियर, इसको इस फिगर को हम मिटा देते हैं कुछ देर के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था 6l² प्लस पाई और l²/4। अच्छा, इसका एलसीएम निकालते हैं तो क्या होगा, ये ना यहाँ पे नीचे तो कुछ 1 हो गया, और डायरेक्ट एलसीएम निकालें 4 और 1 का एलसीएम 4 और 6 चौके 24l² और प्लस πl²। क्लियर, πl²। यहां तक कोई दिक्कत ना। देखिए इसको, इसमें l² कॉमन आ रहा है, तो l² कॉमन ले लिए, बचा के यहाँ पे 24 और प्लस पाई, यही ना बचा। अब बट्टा, अगर ये बट्टा 4 था तो हम इसको यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे 4 आ गया, और यही आपका क्या हो गया आंसर, cm²। यही आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर, नोट कीजिए। आशा करते हैं हम जो समझाए होंगे आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर किसी भी सवाल में प्रॉब्लम है तो बेझिझक आप कमेंट में बताइए, हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे। और बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।